स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग पे। और प्रॉब्लम यह है कि स्टील वायर हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक स्टील वायर को वर्टिकली लटकाया गया है फिक्स पॉइंट के साथ अटैच करते हुए, सपोर्टिंग अ वेट ऑफ 80 न्यूटन एट इट्स लोअर एंड। द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.50 मिलीमीटर एंड इट्स लेंथ फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू द वेट इज 1.5 मीटर। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड इन द वायर व्हेन इट इज प्लग। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ स्टील वायर इज 7.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक ऑफ मीटर। सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि वायर को लटकाया गया है एक सपोर्ट के साथ फिक्स करते हुए इस तरह से, और लेंथ इसकी जो दी गई है उसको चले हम एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमें दी गई है लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिस पॉइंट तक वेट को लटकाया गया, और यहाँ पे एक वेट लटकाया गया है। ठीक है, यानी कि एक ब्लॉक वगैरह कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लटकाया गया इसके साथ, जिसका वेट जो बन रहा है वो 80 न्यूटन बन रहा है, 80 न्यूटन। यानी कि ये फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हम जानते हैं कि इसकी वजह से उतनी ही टेंशन क्रिएट होगी स्ट्रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी। सॉरी, वायर जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी। अच्छा, वायर स्ट्रेच हो जाएगी जिसकी वजह से ये टेंशन, उसकी वजह ये टेंशन है। ठीक है, और इसके बाद फिर जो है वो ये कहा गया है कि डायमीटर जो है, यानी कि अगर हम वायर को ऊपर से देखें, यानी कि इसका जो है वो एक सिरा देखें ऊपर से, तो हम जानते हैं कि वो एक सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से होता है, और इस सर्कल का जो डायमीटर है ये हमें दिया गया है। इसको डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कितना दिया गया है? 0.50 मिलीमीटर। और फिर इस स्टील वायर की डेंसिटी भी दी गई है 7.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक ऑफ मीटर। तो ये हमें डाटा गिवन है, इस डाटा को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो डाटा लिख लेते हैं यहाँ पे, डाटा। अब डाटा में एक तो हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि टेंशन क्रिएट करेगी स्ट्रिंग में, T इज इक्वल टू F इज इक्वल टू, वो दी गई है 80 न्यूटन। और इसके साथ साथ हमें जो डायमीटर है वो दिया गया है, डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये कितना है जी? 0.50 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर में है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि 1000 मिलीमीटर जो है वो बराबर होता है 1 मीटर के। मीटर जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है, इसमें हमने कन्वर्जन करनी है। अब हमने मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर जो है इसको देखें तो ये 1/1000 मीटर के बराबर आ जाएगा, 1/1000 मीटर। और इसको फिर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/10⁻³ मीटर। और 10⁻³ को जो है वो अगर हम नोमिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्ट करें तो ये नेगेटिव में इसकी पावर आ जाएगी, 10⁻³ मीटर। तो इस तरह से हम डायमीटर को जो है वो सॉल्व करते हुए यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.50 इंटू 10⁻² मिलीमीटर की जगह 10⁻³ मीटर आ जाएगा। ठीक है, डायमीटर को सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि लेंथ हमें दी गई है। लेंथ कितनी दी गई है? 1.5 मीटर दी गई है। तो ये लिख लेते हैं L इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमें डेंसिटी है स्टील वायर की ये दी गई है, इसको रो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये कितनी दी गई है? 7.8 इंटू 10⁻³ और किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं पर क्यूबिक मीटर को। तो ये हमें डाटा गिवन है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है F1। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, और हम जानते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है। स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए हम फार्मूला जो है वो देख चुके हैं ऑलरेडी, कि वो होता है F1 इज इक्वल टू 1/2L, L जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ F यानी कि फोर्स जो एक्चुअली टेंशन प्रोड्यूस कर रही है वो आएगी यहाँ पे, डिवाइडेड बाय मैस पर यूनिट लेंथ। यानी कि ये सिंपली मैस नहीं बल्कि मैस पर यूनिट, M जो है मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमारे पास डाटा में मैस तो गिवन नहीं है वायर का, तो पहले यही कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि मैस जो है ये इक्वल होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के। डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करते हुए अगर हम देखें तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैस। लेकिन वॉल्यूम भी हमें गिवन नहीं है, फिर वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ और मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि एक वायर के लिए जो कि सिलेंडर की तरह से बिहेव है, तो उसका वॉल्यूम हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। और फिर एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो एरिया जो है हमारे पास आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, यही क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगा
क्योंकि एक स्केयर की फॉर्म में बन रहा है क्रॉस सेक्शन, तो हमने देख लिया, तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्केयर, लेकिन रेडियस नहीं, हमें डायमीटर गिवन है। और हम जानते हैं कि आर जो है यानी कि रेडियस जो है ये डी/2 के बराबर होता है, तो रेडियस की जगह अगर हम डी/2 का स्केयर पुट कर दें तो हमारे पास फिर एरिया आ जाएगा पाई इंटू d²/4, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, सही है। तो इस फार्मूले से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फार्मूलाज को रिवर्स पुट करते हुए अगर हम मैथ्स के जो है वो फार्मूले पे पहुंचे, तो हम देखते हैं कि मैथ्स अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो ये हमारे पास आ जाएगा। वॉल्यूम की जगह हम लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह पाई इंटू d²/4 पुट करेंगे। तो अच्छा, पहले तो लिख लेते हैं लेंथ, और फिर मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह पाई का स्केयर नहीं है, d²/4 है, और मल्टीप्लाइड बाय अब डेंसिटी पुट करेंगे, वॉल्यूम का ये सारा फैक्टर हमने पुट कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी आ जाएगा, डेंसिटी। और स्टूडेंट्स, हमने मैथ नहीं बल्कि मैथ पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों साइडों पे लेंथ से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे अगर हम लेंथ से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे भी लेंथ से डिवाइड करेंगे, इन डिवाइड बाय लेंथ। तो फिर हम देखते हैं कि लेंथ को कैंसिल आउट कर रही है, ये कैंसिल आउट कर देगी, तो हमारे पास ये मैथ पर यूनिट लेंथ जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगा m = पाई d²/4 इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी को हमने रो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब वैल्यूज पुट करें अगर हम, तो वैल्यूज पुट करते हुए हमारे पास m आ जाएगा, पाई की वैल्यू है 3.14, ठीक है, राउंड ऑफ करते हुए हम पुट करते हैं, और d की वैल्यू, डायमीटर की वैल्यू जो है ये हम स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर चुके हैं, 0.5 इंटू 10⁻³ और मीटर। और फिर इसका हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है, इसका स्केल लेंगे और डिवाइडेड बाय 4, और डेंसिटी की वैल्यू भी हमें गिवन है, और ये कितनी गिवन है, 7.8 इंटू 10⁻³ और ये किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब कैलकुलेटर से सॉल्व करते हुए अगर हम मैथ्स की वैल्यू देखें, तो मैथ्स की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है, मैथ्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू ये हमारे पास आ जाती है कैलकुलेटर से सॉल्व करते हुए 1.53, लिख लेते हैं यहाँ पे 1.53 इंटू 10⁻³ और यूनिट हम देख रहे हैं कि यहाँ से मीटर स्क्वायर आएगा, और ये मीटर स्क्वायर इस मीटर क्यूब में से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट करके 1 मीटर बच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये कुछ इस तरह से होगा, अगर यहाँ पे सॉल्व करके देख लें तो मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय kg, और ये नीचे वाला मीटर क्यूब जो है इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, ठीक है। और फिर ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, kg पर मीटर रह जाएगा, यानी कि मैथ पर यूनिट लेंथ। तो ये आ गया हमारे पास, मैथ पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने ये वाली वैल्यू जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फार्मूले पुट करनी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला चलें यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, F1 = 1/2L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ F/m, ठीक है। लेंथ L जो है लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, वैल्यूज़ लिखेंगे, अब हमने वैल्यूज़ लिखनी है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है 1.5 मीटर, और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि 80 न्यूटन है, न्यूटन को कन्वर्ट करके लिखेंगे बेसिक यूनिट में, 80 इंटू न्यूटन होता है हमारे पास किलोग्राम, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ सेकंड को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। और ये मैथ जो है इसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास आई है कैलकुलेशन में 1.53 इंटू 10⁻³ और इसके यूनिट जो हैं वो हमारे पास किलोग्राम पर मीटर आए हैं, ठीक है, ये हमारे पास यूनिट आए हैं। अच्छा, अब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ जाती है ये हमारे पास आ जाती है 76, और यूनिट क्या आएंगे ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास डिनोमिनेटर में मीटर, और फिर यहाँ पे जो स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट में यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यह मीटर जो है ऊपर जाके इस मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा डबल डिनोमिनेटर की वजह से, और एक चीज़ और भी कि किलोग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और पर स्क्वायर ऑफ सेकंड आ जाएगा, ठीक है, पर स्क्वायर ऑफ सेकंड, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये स्क्वायर रूट की वजह से जो है ये इनके स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास मीटर पर सेकंड रह जाएगा डिवाइड बाय मीटर रह जाएगा। ये वाला मीटर और ये वाला मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास पर सेकंड रह जाएगा। और फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशंस पर सेकंड या वेव्स पर सेकंड, ठीक है। तो
तो फिर वेव्स पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड भी हम कहते हैं इसको, यानी कि हम लिख सकते हैं 76 साइकिल्स पर सेकंड, CYCL, ये साइकिल्स पर सेकंड ये आ गया। और इसी साइकिल पर सेकंड को हम जो है वो एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं हर्ट्स। तो इस तरह से फिर हम साइकिल पर सेकंड को लिख सकते हैं हर्ट्स में, जो कि फ्रीक्वेंसी के SI यूनिट हैं। तो इस तरह से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 76 हर्ट्स। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो हमने कैलकुलेट करनी थी।